फरवरी 22। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है विनम्र बनो दिवस, शॉरिडन वॉइसी की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग फिलिपियों अध्याय 2 1 से 11 वचन तक। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मुख्य वचन फिलिपियों अध्याय 2 वचन 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मैं अक्सर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब लोग अनौपचारिक छुट्टियों का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सिर्फ फरवरी में स्टिकी बन डे और सॉर्ड सॉलोवर्स डे, यहाँ तक कि डॉग बिस्किट एप्रिसिएशन डे भी है। आज के दिन को बी हम्बल डे का नाम दिया गया है। हर जगह एक गुण के रूप में मान्यता प्राप्त विनम्रता निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमेशा ऐसा नहीं रहा है। विनम्रता को एक गुण नहीं बल्कि एक कमजोरी माना जाता था। प्राचीन दुनिया इसके बजाय सम्मान को महत्व देती थी। अपने उपलब्धियों के बारे में सेकी बगारना अपेक्षित था और आपको अपने रुतबे को बढ़ाने की कोशिश करनी थी। इसे कभी भी कम ना करें। नम्रता का अर्थ था हीनता है। जैसे एक नौकर अपने स्वामी का दास होता है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यीशु के क्रूस पर मरने के बाद यह सब बदल गया। वहाँ जो परमेश्वर के स्वरूप में ही था, उसने दास बनने के लिए उन्होंने अपना ईश्वरी दर्जा त्याग दिया और दूसरों के लिए मरने के लिए स्वयं को दीन कर दिया। इस तरह के एक सराहनीय कार्य ने विनम्रता को नए सिरे से परिभाषित करने पर मजबूर कर दिया। पहली सदी के अंत तक, यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष लेखक भी मसीह द्वारा किए गए कार्यों के कारण विनम्रता को सद्गुण कह रहे थे। आज हर बार जब किसी की विनम्र होने के लिए प्रशंसा की जाती है, तो सुसमाचार का सूक्ष्मता से प्रचार किया जा रहा है। यीशु के बिना विनम्रता अच्छी नहीं होगी। यह एक विनम्र बनो दिवस भी सोचे जाने योग्य नहीं होगा। पूरे इतिहास में परमेश्वर के विनम्र स्वभाव को प्रकट करते हुए मसीह ने हमारे लिए अपने रुतबे को त्याग दिया। जरा सोचें, अगर विनम्रता अभी भी एक कमजोरी होती तो दुनिया कैसी होती? आज आप किन रिश्तों में यीशु की तरह विनम्रता दिखा सकते हैं? आए प्रार्थना करें। एक विनम्र व्यक्ति होने के लिए यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ और मेरी एकमात्र उचित प्रतिक्रिया के रूप में आज मैं स्वयं को आपके सामने विनम्र करना चाहता हूँ। आमीन।